क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो हो चुका है। ये उसका संभावित आंसर की है। मैंने पूरी कोशिश की है आंसर की निकालने में, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट करिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। लगभग मैंने आंसर निकालने की कोशिश किया, लेकिन हो सकता है एक दो क्वेश्चन में कहीं डाउट हो सकता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आपको लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे पहले जो है आंसर की ओर। कौन कौन से आंसर की किसका है। जैसे ये जो आंसर की है निकाला हूँ मैं, ये डी, जो डी सीरीज है उसका आंसर की है। जैसे पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपको पहले यही ध्यान देना है। भारत में बाबर के आगमन के बारे में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। नहीं, ये इनके समय में नहीं हुआ था। क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुम्मद, इसका भी प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, बिल्कुल सही, तैमूर का। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये तो सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 3 और 4, ठीक है। तो इसका आंसर ए का आंसर ए होगा, 3 और 4। दूसरा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या जो है काबुल का द्वार कहा जाता था। यह मैंने अपने क्लास में बताया था बच्चों को, ठीक है। तो इसका आंसर सूरत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहाँ थी। तो यह मराठों के समय में था। और याद रखना, अष्ट दिग्गज अगर पूछता तब गुप्त साम्राज्य, ये विजयनगर साम्राज्य होता, लेकिन यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य इसलिए दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अष्ट दिग्गज अष्टप्रधान में, तो अष्टप्रधान मराठा में थे, ठीक है। बोधिसत्व पदमपणि की जो पेंटिंग है ये जो है अजंता में पाई गई है, अजंता में बनाई गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका फाहियान जो है ये हर्ष के समय में नहीं आया था, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो ये सही नहीं है। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं ये भी गलत है, वो हर्ष के समय में आया था। तो जो है ये दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात डी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। चरक कौन थे। तो चरक कुषाण काल में थे और ये एक चिकित्सक थे। तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो इसमें ए का दूसरा किसी में नहीं है, केवल डी में है। तो हमें यहीं से ये समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो 6 का डी होगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। ये भी मैंने अपने बताया था जो है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है आपका नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो ये जो है 8 का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। बुड के 1854 के जो डिस्पैच आया था उसके बारे में बात हो रही है। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। महिला शिक्षा के बारे में बात यहीं पे की गई थी और उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी को सिफारिश की गई थी। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये कर्नाट राजवंश के, ये भी मैंने बताया था। और ये मैथिली क्षेत्र में ही जो है कर्नाट राजवंश स्थापित हुआ था मध्यकाल में। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध समाज की राजधानी के रूप में था। तो राजगृह था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैग्रिक अधिनियम कहते हैं, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहला हो जाएगा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का पहला कदम उठाया गया, बिल्कुल सही, 1 सही हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 इसका सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कामंदक के द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है औरंगजेब के ऊपर, ठीक है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी।
समुद्रगुप्त के पास भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कब बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये भी मैंने कई बार बताया था, 1912 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजिनी क्या होता है? तो एक प्रकार की कढ़ाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी मैंने आपको कला एवं संस्कृति वाले में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में विचार कीजिए, और यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो हमें पहले इसी पे ध्यान देना है। पहला है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, नहीं, ये भागलपुर में है, तो यही आंसर होगा पहला। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ गलत पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने किया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन गलत होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित हैं? तो पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही हो जाएगा। दुधवा नहीं है, तो जो दुधवा नहीं है यहाँ पर, तो 2 ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, अब केवल 2 ऑप्शन बचा, हमें इसी 2 ऑप्शन में निकालना है, और पहला सही हो चुका है, ठीक है। दूसरा है भीम बांध वन्यजीव, ये आपका ये भी जो है बिहार के मुंगेर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 1 और 4 हो जाएगा। और इसका आंसर याद रखना, मैंने ये दोनों सब पढ़ा चुका हूँ, इसे बताया था मैंने, और ऐसे ही आंसर हमें निकालना है, याद रखना। इसी टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें कौन सा सही पूछा जा रहा है, तो इसका सही हो जाएगा डी, 1 और 4। नेक्स्ट आपका गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के लिए लुप्त प्राय जीव के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल सही है। जो है यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, बिल्कुल सही। इसे जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आपका 22 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 जो है, ये भी मैंने बता चुका हूँ, कई बार मैंने बताया है क्लास में। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यह है आपका नारायणी, और इसी नाम से नेपाल में जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। अभी यहाँ पर खदान भी शुरू हो चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक पे किया गया है, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है आपका घाना तट। घाना तट कहाँ है? अफ्रीका में है। तो घाना तट पर सोने के समृद्ध, इसीलिए घाना तट को समुद्र किनारे उसे कोस्टल गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं उसको। तो याद रखना, जो ये पहला है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव और ब्राज़ील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। किसी समय ये महाद्वीप अंटार्कटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त रूप से स्थित है, जिसे हम पेंजिया कहते थे। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों तो सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, देखिए इतना बड़ा ऑप्शन कभी बिहार में आता ही नहीं था, अब इतने बड़े ऑप्शन आए हैं, और ये मैंने पढ़ाया था, मैंने पूरा इसको जो है डिटेल में बताया था, अच्छे से बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये देखो ध्यान से इसको देखिएगा। पहला पूछ रहा है धारवाड़। बिहार की जो भूगर्भीय चट्टानें हैं, बिहार 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम चट्टानें क्या है? तो धारवाड़ क्रम चट्टानें क्या है? ये पुरानी, सबसे पुरानी रॉक सिस्टम की चट्टानें होती हैं, ठीक है। बिंद क्रम चट्टानें क्या है? इसमें बलुआ पत्थर ये सब पाया जाता है, डोलोमाइट ये सब पाया जाता है। जो आपका क्वाटरनरी चट्टानें हैं, इसी से जो है नदियों का जो बिहार का मैदान है उसका निर्माण हुआ है। और तृतीय कल्प से जो है ये पश्चिमी चंपारण पाई जाती हैं, जहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? तो 27 का आंसर डी हो जाएगा। ये मैंने पूरा मैप से बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से, ये इस तरह क्वेश्चन IAS में आते हैं, ठीक है, लेकिन इस पहली बार बिहार में भी इसका प्रयोग कर लिया गया है, और ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप स्थित हैं। बहुत लोगों ने आंसर सुंदरबन डेल्टा लगाया है, बायो रिजर्व, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मन्नार की खाड़ी वाला। क्यों? क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में परवाल भित्ति पाई ही नहीं जाती है, यहीं से पकड़ लेना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करने पर ग्रीन बीच पर क्या समय होगा? 12 बजे अगर कितना समय होगा तो 6 PM हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये है आपका अभ्रक जो है ये कोडरमा में पाया जाता है, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा है आपका यह कुडप्पा, ये जो है कुडप्पा में हीरा नहीं पाया जाता बल्कि बिंद में हीरा पाया जाता है। और पेट्रोलियम के भंडार अरावली में नहीं पाया जाता, क्योंकि अरावली धारवाड़ का बना है, तो धारवाड़ क्रम चट्टान में पाया ही नहीं जाता है। और धारवाड़ चट्टान सचना प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत है, सब गलत है, केवल ए सही है। तो 30 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये सब क्वेश्चन कभी कहीं किताब में मिलता भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से पूछ देते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका किस पठार पर कर्क रेखा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? अगर ये मान लो भारत का मैप है और ये आपका जो है आपका ये तट भारत मानक रेखा और ये कर्क रेखा दोनों कहाँ काटते हैं? तो दोनों जो है बघेलखंड पठार पर काटते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मैप का। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार की हम लोग सीमा बहुत रखते हैं, लेकिन यहाँ अब सबका पूछा जाने लगा तो हमें सब देखना पड़ेगा। अल्मोड़ा की सीमा तिब्बत से नहीं लगती है, बाकी चमोली उत्तरकाशी की लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो ये आपका प्रशांत महासागर प्रभावित होती है, ये भी मैंने क्लास में बताया था सबको। इसके बाद है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। पहला है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठे पानी झील है, गलत है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, सही है। इसकी सीमा 4 देशों से नहीं 3 देशों लगती है, तंजानिया, युगांडा और केनिया से, और रवांडा से नहीं लगती, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीट वेव। हीट वेव क्या है? तो हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिखा है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 जो है डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है, गलत है। हीट वेव यहाँ नहीं बनता, हीट वेव शहरों में बनता है, मैदानी इलाकों में बनता ही नहीं, पहली बात तो शहरों में बनता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान, ये भी गलत हो जाएगा, शहरों में जब बनता है तो पहाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका जो खोज करता है और उनके जन्म स्थान पूछा गया है। तो 38 नंबर का जो आंसर है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब हमें एक चीज़ ये संकेत मिलता है कि हमें खोजकर्ताओं का जन्म भी याद रखना पड़ेगा, आगे भविष्य में इस तरह के हमें जो है पेपर को देखना पड़ेगा। जैसे पहला है आपका जो है ये कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलंबस का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, तो ए का तीसरा। जो कार्टियर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, तो बी का चौथा। रॉस फ्रांसिस ड्रेक का जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का दूसरा। और आपका मैगलन का पुर्तगाल में हुआ था, तो ए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 38 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट है यूएई के रियासी राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अबू धाबी। अब यहाँ अबू धाबी जो है इसमें जो है किसी भी ऑप्शन में देखा जाए तो केवल 2 में था, लेकिन अबू धाबी और दुबई, शाहजहाँ, ये सब जो है इसके रियासी क्षेत्र हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? अभी तक हम पर्वत, जिला ये सब पढ़ते थे, अब गांव भी पूछा जाने लगा, तो थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा हमें। नागरी, इसे नागरी भी कहते हैं, नागरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं
क्या होती हैं? ये क्वेश्चन आया है। तो उपयुक्त में से सभी विशिष्टताएं होती हैं। आदिम लक्षण हो, विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में उनको शर्म आती हो और पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 42 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के पर विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ये बहुत आसान है, सबको पता होगा, अमेरिका से। भारतीय संविधान में छुआछूत का समाप्ति 17 में, इसका आंसर हो जाएगा बी 43 का। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लिए जो है की गई है? अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसका आंसर बी। ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक पार्टी और उनकी स्थापना का वर्ष पूछा गया है आपसे। ठीक है। तो पहला है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 84 में, और जो है तृणमूल कांग्रेस की 1998 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है किन अनुच्छेदों और अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? 120A के तहत, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, मैंने बताया भी था। अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन अगर पूछा जाएगा तो कैसे होगा, इसका मतलब हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। बिल्कुल गलत है, संसद विधि द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 93 में तो की गई थी, लेकिन भगवती का इसमें योगदान नहीं है, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पर दिया गया विचार करना है, और कौन सा इसमें गलत है ये पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा गलत पूछा जा रहा है? ठीक है। तो पहला है आपका, जैसे इसमें देखा जाए तो गलत और सही, मैंने अब आपसे कितनी बार हिंट किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें गलत है और कौन सा इसमें सही है। तो पहला है आपका, इसमें जो है इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं होगा। संविधान में 8 मौलिक अधिकार नहीं 10 जोड़े गए थे, तो ये गलत हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसमें नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, यानी तो 47 नहीं 47 ए जोड़ा गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, सॉरी, इसका आंसर 2 और 3 होगा, अर्थात जो है ये बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिवालिया और शोधन क्षमता के संबंध में। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो याद रखना क्या हो जाएगा, तो 51 का आंसर केवल 4 होगा, ये होगा, केवल 4 होगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब इतने बड़े बड़े अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें कोई अथेंटिक किताब को पढ़ना होगा अच्छे से, और इसको डिटेल में समझना होगा, नहीं तो हमारे हाथ से क्वेश्चन हर बार हम निकलते चले जाएंगे। 52 का जो आंसर है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ठीक है। तो 21 वर्ष अपनाया गया, तो 1956 में अपनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका उत्पाद संबंध प्रोत्साहन PLI की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। विचार करना है, और क्या पूछा जा रहा है, सही है या गलत पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है कौन सा इसमें गलत है। अब इतने बड़े ऑप्शन में अगर हम देखें, अब इतने बड़े बड़े अगर क्वेश्चन आएंगे तो लोग छोड़ ही देंगे, क्योंकि इतना डिटेल में तो आप कभी पढ़ते नहीं हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो या तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बदलो, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात सी होगा। नेक्स्ट है आपका जो है स्वामित्व योजना के संबंध में, तो मैंने बताया था स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जितने बड़े बड़े ऑप्शन है याद रखना, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखना इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहली बात तो इससे ये पेपर से ये सीख लेनी है कि हमें पेपर अब आगे से अपना तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो पहला है कि इसमें कौन सा गलत पूछा जा रहा है। नंबर है जैसे खान मंत्रालय के दायरे में आता है, नहीं, ये गलत है।
ठीक है, तो पहला और तीसरा इसका गलत हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना के बताऊंगा इस सब योजनाओं के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 55 नंबर का ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में अलग से पिन कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका जो है 56 नंबर, निम्न में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। ठीक है, पहला है सरकारी खर्च वृद्धि कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव होता है, बिल्कुल सही। दूसरा है आपका औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और विकास आर्थिक विकास में सुस्ती, ये नहीं होगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, ये बिल्कुल सही। तो इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला है निजी क्षेत्र की कम भागीदारी कारण इसमें कमी आई है, नो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा है अगला, महामारी से पहले स्तर की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है, नहीं, ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय क्षेत्र में बिना घाटे उस तेजी से बढ़ोतरी, ये भी गलत है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, यही सही है, तो केवल इसमें सी होगा, केवल 4 सही होगा, इसमें आंसर कोई और सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 4 होगा। फिर है बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये सब क्वेश्चन कौन इतना याद रखता है, हर जिले की जनसंख्या का नाम कैसे होगा, लेकिन इसका पूछ दिया तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो है, याद रखना। नेक्स्ट है केंद्र राज्य। ठीक है, इसका अगला है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत कठिन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी, जो है व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है, तो ये जो है यही आंसर हो जाएगा सी, तो 59 का सी हो जाएगा। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो वैश्वीकरण और भारत पर, तो इसके प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है और सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यही गलत है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आयात में ज़्यादा वृद्धि है, निर्यात में कम वृद्धि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन अब बड़े बड़े आएंगे, तो इसको अच्छे से अब देख लेना, पेपर ये आपको बहुत चीज़ों का काम करेगा। जैसे पहला है इसका जो देखा जाए, अगर आंसर देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है ये है आपका, क्या कहता है, तो महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर के सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 हो गया, ये गलत है। पिछले वर्ष 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में कम हो गया, नहीं, बढ़ोतरी हुई है, ये भी गलत है, तो केवल सी होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जाहिर सी बात है पेपर नहीं पढ़ पाए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये पेपर ऐसा ही आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आरबीआई के बारे में पूछ रहा है। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है, ये क्वेश्चन आया है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार बताया भी है कि कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं होता है, ये मैंने चर्चा भी किया है। तो इसमें याद रखना, विदेशी मुद्रा जो है परिसंपत्तियाँ होती हैं, सोना होता है, विशेष आरण अधिकार होता है, आरक्षित किस स्थिति होती है, सब होता है, ये सब मिल करके ही विदेशी मुद्रा भंडार बनाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 63 का आंसर उपयुक्त में से सब हो जाएगा, अर्थात डी होगा। नेक्स्ट है आपका 64, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में ये डाटा आप देखिए, कितना पुराना डाटा और नए डाटा के साथ मिला के इसने पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप केवल आंसर मिला लेना, अभी बाद में इसकी व्याख्या मैं करूँगा, केवल 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 64 का आंसर बी होगा। 65 है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्यवस्था प्रक्रिया के संदर्भ में, तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 3 और 4 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 और
1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन, ये मैंने पढ़ाया था, हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत सरल आए हैं, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा पूछा है, कौन सा सही है, ये से क्वेश्चन मैंने कई बार टेस्ट में दिए भी थे, तो घटनाक्रम के अनुसार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। सबसे पहले जो है, अब यहाँ डेट भी लिख दिया गया है, सूरत विभाजन सबसे पहले हुआ, फिर मालेमेंटो सुधार आया, फिर होम रूल आया और फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे, तो इलवर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे, इनसे संबंध लॉर्ड रिपन का था, ये भी मैंने चर्चा किया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, इलाहाबाद की संधि पर, यह भी मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो मैंने डिटेल में मैं आपको बिहार स्पेशल हिस्ट्री में ही बता दिया था। ठीक है, 1932 में, ठीक है, पटना में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम हथियार के रूप में अपनाया, तो यहाँ अहमदाबाद हड़ताल को अपनाया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, चंपारण के जन आंदोलन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। बाकी इसमें कुछ नहीं होगा, ये सब कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 74 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो याद रखना ये भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो इसमें भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, तत्वबोधि सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो 74 का आंसर डी होगा। 75 का, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी कहाँ की थी, यह कर्नाटक किससे थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ये है आपका जे एंड्रूज नहीं थे, बाकी एलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। ठीक है, और किन्स वो भी थे, क्रिस भी थे, तो इसका आंसर ए। सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत किसने दिया था, कई बार मैंने बताया था, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सदस्य ने पहली बार मौलिक अधिकारों की भी मैंने बता दिया था, कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे, सभी कारण थे, तीनों कारण मौजूद थे और इन्हीं तीनों कारणों के कारण विफल हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बिहार का वह रसोइया जिसने ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया है, तो बतख मियाँ, यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पिछली बार पूछा था, दोबारा रिपीट कर दिया है। और 81 का नंबर का जो आंसर है वो मैं यहाँ केवल बता दे रहा हूँ, आप इसको बाद में हम करेंगे व्याख्या। 81 का आंसर ए होगा। ठीक है, 82 का कौन सा जोड़ा जो है खोजिए जो मिला रहा है, तो ये 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 83 का जो ये निकलेगा आपका नई श्रृंखला में क्या नंबर उसमें आएगा, तो ये होगा 182, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 84 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 77। 85 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना एक और ना दो। 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 87 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, 87 का आंसर बी होगा। 88 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 5.34 हो जाएगा। इसके बाद है आपका 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, सी हो जाएगा, ये याद रखना है। और 90 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, 90 का आंसर बी, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, तो सभी भाषाएं हैं, तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई जो जीपीटी का आजकल खूब उपयोग हो रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं होते हैं, तो इसमें जीव का स्वाद कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक आपका नमकीन और एक होगा आपका खट्टा, तो नमकीन और खट्टा जीव का स्वाद नहीं होता है।
नेक्स्ट है आपका 94, 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। इसके बाद है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है में पल्सर क्या होते हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा होता है किसका जो है रूप होता है, ग्रेफाइट का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका जो फाइबर होता है वो क्या होता है, तो इसका है केवलर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। HMX का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, उसमें मुझसे कौन सा सही पूछा गया है, तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, केवल एक होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये केवल एक, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ये ऑप्टिमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है मैन डेड परियोजना किसका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा डी, जो है ये परमाणु हथियार का उत्पादन से है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद ये परियोजना शुरू हुई थी। तो ये करंट अफेयर नहीं है, ये भी याद रखना, ये पुरानी है, ये बहुत पुराना परियोजना है, ये भी याद रखना, ये इतिहास से जुड़ा हुआ पूछा गया है। अवतल लेंस दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है ये क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वक्रता के केंद्र पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फोटोवोल्टिक सेल का एक उदाहरण है, क्या करता है, तो फोटोवोल्टिक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलय की सांद्रता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो 103 का बी हो जाएगा। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी होती हैं, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 104 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 105 का जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, 105 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई इसमें विद्युत का कुचालक नहीं है। नेक्स्ट है आपका DNA का जो है डबल, ये किसने संरचना कौन खोजा था, तो ये है हो जाएगा डी, जेम्स जो है वाटसन और क्रिक ने खोजा था, तो इसका आंसर डी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है आपका अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 का है वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है, तो 108 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो जो लगातार प्रक्रिया जोड़ती है वो कौन सी होती है, तो हम उसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र तल का फैलाव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा नियंत्रित धीमी गति से प्रभावित होते हैं, यह कौन सिद्धांत कहता है, प्लैंक सीमा सिद्धांत, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका mRNA पद का विस्तार रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत को ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है, तो इसका 111 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक है। 12 AC 112 का जो है AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो 112 का जो आंसर है AC करंट को उत्पन्न करते हैं हम जो है डायनेमो के द्वारा, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है, तो 112 का बी हो जाएगा। 113 का है आपका कौन सा, तो 113 का धारा घनत्व होता है, तो 113 का हो जाएगा बी, एक अदिश राशि होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 114 का है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, उपयोगी होता है, तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, आणविक लक्ष्य द्वारा। 115 निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा कर देता है, तो याद रखना 115 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका लागत या निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो इसका जो है 116 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 117 निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम बनाई जा सकती हैं, तो तीनों के द्वारा बनाई जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। 118 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 118 का आंसर डी होगा, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे, तो जो जूनो गया है ये बृहस्पति के लिए है,
आर्टेमिस जो है चंद्रमा के लिए है, और जो है ये जो कैसिनी है ये किसके लिए है, तो ये आपका शनि के लिए है, और जो ये आपका ये है वेरिटास है ये शुक्र के लिए है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ये सब मिशन करंट अफेयर मैंने दिया था, इसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट है 119, लेनिन कपड़ा किससे उत्पन्न होता है, तो ये सन से उत्पन्न होता है। तो याद रखना, यही से आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 119 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए में 2 और कहीं नहीं है, केवल यहीं पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमें यहीं से इसको याद रखना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 120। तो 120 का जो आंसर है वो क्या होगा, तो 120 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखना इसमें से कौन है, तो इसका आंसर ए होगा। इसके बाद है आपका गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताउसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी। अभी चर्चा में था ये, इसीलिए इसने पूछ दिया है। तो 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, टाइटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका ये सूची जो है फैशन और जूते सहायक वितरण से पूछा गया है, और ये महिलाओं के जो है एक प्रकार की टोपी, महिलाओं का जूता, ये सब पूछा गया है। पुरुषों के जूते का एक प्रकार, ये क्या है, ठीक है। तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। इसका 122 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था, बहुत चर्चा में आ गए थे, एथेंस में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं, खेल के संदर्भ में पूछा गया है, या ये जो है क्वेश्चन कई बार आया भी है। तो 124 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका जो वीनस रोज वाटर डिस हैं, इन्होंने विंबलडन जीता है, महिला में जीता है, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला में जो है इन्होंने जीता है, मेमोरियल कप जीता है इन्होंने, किसने, डेपने ने जीता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 125 नंबर है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के लिए भारतीय जो है मातृभाषा सर्वेक्षण किया था। ये क्वेश्चन आईएएस में पीसीएस यूपीपीसीएस में भी आया था, और ये बीपीएससी में भी आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 576, इसका आंसर हो जाएगा बी। 126 है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जो है शुरू की है। ये भी क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में दिया था, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, और उसके लिए भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने पर्यावरण बताया था। तो ये हो जाएगा आपका जो है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। अभी हाल में तो ये किसने किया है, तो ये अमेरिका ने किया है, यूएसए ने इसे अरुणाचल प्रदेश का एक भारत का अंग घोषित कर दिया है, क्योंकि वो चीन कहता है उस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में जो है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये है आपका ग्रेड 6 से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 130 का आंसर डी होगा। 131 है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो आंसर है 131 का वो हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था। तो ये जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, तो 132 का जो आंसर है वो है आपका न्यूजीलैंड द्वारा, ठीक है, याद रखना। 133 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप प्रापकणों जिन्हें टिल्डाइडेडिस कहा जाता है, ये इसका जीवाश्म कहाँ पाया गया है। तो ये रूस पाया गया है। तो 133 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन है, जो है सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 134 का जो आंसर है बी, महासागर के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था।
हाथी के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में, सुरकोटदा से घोड़ा के अवशेष मिले हैं, बैल के बारे में पता था, तो इसके उपयोग में से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? इंडिया गेट शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है? ए। नेक्स्ट है आपका 138, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। बी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी होती है? तो ये यूएस डॉलर। ठीक है, अभी मैंने इकोनॉमिक्स वाले में बताया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये मैंने बहुत बार कम्युनिटी पे डाला था, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, 2024 तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, सिम ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में जो है सूची रीफ, एम सॉल और ग्रांडेड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ पर है? तो ये भी जो है करंट अफेयर में आया था, चर्चा में था। तो इसका आंसर है आपका गोवा के तट के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा, या 141 का आंसर डी होगा, गोवा के तट के बाहर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मैंने बताया था, आप जाके देखना, G20 वाले वीडियो में मैंने इसको डाला था, और वहाँ मैंने बताया था कि वैश्विक GDP का लगभग 85% करते हैं। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, पहला सही। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये गलत हो जाएगा। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या यहाँ निवास करती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, ये मैंने बताया था, देख लेना जाके। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? ये बहुत चर्चा में रहा है, और ये जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये कौन है? एवनेगी प्रिगोजिन, और आज के पेपर में भी ये न्यूज दिया हुआ है। नेक्स्ट है 144 का जो आंसर क्या होगा? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अब देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बताया गया था। ये लास्ट वीडियो मैंने भी डाला था, वहाँ पे ये आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप वहाँ जाके देखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की उनकी डेथ हो गई थी, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है 146 है, गुजरात में आयोजित जो है डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय पूछा गया है वो था आपका गौरव का मार्ग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, थोंगिम महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में किया गया है? तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, म्यांमार में किया गया है। तो इसका 147 का सी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस के संबंध में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आधिकारिक निवास स्थान स्थल है, बिल्कुल सही। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है। और नेक्स्ट है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अब IAS में पूछे जाते थे, अब यहाँ भी पूछा जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, ये भी चर्चा में रहा है। और एक है आपका 150 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, उसका मैं आंसर आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और कितना स्कोर हुआ है मिलाने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कट ऑफ कैसे पता चलेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके, थैंक यू।